हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3, द शेफर्ड्स ट्रेजर। सो इट इज़ मतलब क्लास 6 का चैप्टर, तो सभी इजी ही है। तो इसकी स्टोरी बेसिक सी है कि एक शेफर्ड है और उसका ट्रेजर है। शेफर्ड जो है गरीब आदमी है और उसके पास एक ट्रेजर मिल जाता है बेसिकली, तो लोग सारा बवाल कर देते हैं। कहानी ये है बेसिक सी कि एक गरीब आदमी है लेकिन वो बुद्धिमान है, अनएजुकेटेड है पर उसके पास विजडम है, और लोग उसके पास आते हैं सजेशंस के लिए। जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं, समस्या में होते हैं, वो लोगों को सोल्यूशन देता है और लोग उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अपना उनका सोल्यूशन मिल जाता है उनको, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से वो अपने एरिया में फेमस हो गया इसकी। और फिर वहाँ का राजा उनको मिलने आता है कि भाई शेफर्ड को देखें, इतना बुद्धिमान कैसे है कोई व्यक्ति। तो जाता है और रात में डिस्गाइज करके पहुँचता है उसके पास में। वो भी गरीब आदमी बन के पहुँचता है और शेफर्ड उसको पूरा वेलकम करता है। और सुबह राजा कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। शेफर्ड पहचान जाता है कि ये राजा है और फिर कहता है ठीक है मैजेस्टी आप जाइए। और फिर राजा को अचंभा होता है, अरे यार मैंने कुछ बोला नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं, मैं गरीब के भेष में आया, इसको पता कैसे चल गया? ये ज़रूर इसके पास इंटेलिजेंस है, समझ जाता है लोगों को देख, उसको लोगों की समझ है। तो ऐसे लोगों की उसे ज़रूरत होती है, वो हायर कर लेता है उसको। कहता है कि ठीक है तुम एक डिस्ट्रिक्ट के जो है मजिस्ट्रेट बन जाओ। उसको एक डिस्ट्रिक्ट दे देता है, गवर्नर बना देता है। और फिर वो वहाँ पे अच्छे डिसीजंस देता है और अच्छा अच्छा काम करता है। फिर वो फेमस होने लगता है। तो उसके जो कोर्टमैन होते हैं राजा के, वो उससे जेलस होते हैं और फिर एक षड्यंत्र रचते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि शेफर्ड के पास में एक आयरन का बक्सा है, वो लेके हमेशा अपने साथ रखता है। उसमें वो जो टैक्स वैक्स लेता है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेता है और पूरा जमा नहीं करता है। तो शुरुआत में राजा इग्नोर किया कि ये सब क्या फालतू की बातें हैं। लेटर ऑन क्या किया कि जब ये बातें ज़्यादा बढ़ गई तो बुलाया गया, भाई कोर्ट में आओ भाई पेशी करो। तो कोर्ट में आता है तो अपना चेस्ट खोल के दे देता है, कह के देख लो भैया। और देखता है उसमें क्या होता है, एक पुराना ब्लैंकेट होता है। तो फिर राजा उससे क्वेश्चन करता है, भाई क्यों ये पुराना ब्लैंकेट क्यों है तुम्हारे पास में, तुम एक सिटी के गवर्नर हो। तो कहता है कि ऐसा है कि आपने जो नए कपड़े दिए कभी आपने हमसे ले लिए, तो यही पुराना जो ब्लैंकेट है मेरा पुराना दोस्त है, यही मेरे काम आएगा। और फिर राजा इस बात से बहुत खुश हो जाता है और उसको और ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। और उसको जो लोग अक्यूज़ किए होते हैं कि ये चोरी कर रहा है ऐसा करके, वो लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो बेसिक कहानी इतनी सी है। नाउ लेट्स जंप इनटू फ्यू क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये कहानी कहाँ की है, ईरान की है, और वो आदमी क्या था, शेफर्ड था। उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गया था, वो पुअर था, अनएजुकेटेड था, बट वो लोगों की समस्या समझता था और उनके दुख को समझता था और उनको प्रॉब्लम से लड़ने के लिए करेज और कॉमन सेंस देता था बेसिकली। और वो फेमस किस लिए था, अपने विजडम के लिए। राजा कैसे जाता है, डिस्गाइज्ड होके जाता है एक शेफर्ड की तरह। एक शेफर्ड की तरह ही राजा भी जाता है। किस पे बैठ के जाता है, म्यूल पे, घोड़े पर नहीं। और वो जब दोबारा उसकी पेशी होती तो कैसे आता है, वो कैमल पे आता है। कौन कौन कैमल पे आता है, शेफर्ड अपना वाला। तो शेफर्ड जब देखता है कि कोई केव की तरफ आ रहा है तो उसको वेलकम करता है, उसको पानी देता है पीने के लिए और अपना खुद का मीगर मील देता है, मतलब ज़्यादा अच्छा खाना नहीं था, ठीक है। और पर जो भी था उसके पास दिया और किंग उससे इम्प्रेस हो जाता है। चलो आगे। कुछ लोग उससे जो है परेशान हो जाते हैं और वो लोग ठीक है यहाँ से चला जाता है वो, और यहाँ पे वो पहचान जाता है और उसको हायर कर लेता है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। वो अपने पावर और डिग्निटी में अवधा उसका बड़ा हो गया क्यों, क्योंकि और ज़्यादा हम्बल हो गया वो, ठीक है। और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उसके विजडम, सिंपैथी और गुडनेस की वजह से, ठीक। उसका फेम बढ़ गया उसका वाइस गवर्नर की तरह, ठीक है। कुछ लोग जीलस हो गए। कौन जीलस हो गया भाई, अदर प्रोविंस के गवर्नर्स, ठीक है। और उसको क्या किया, उसके अगेंस्ट बात करने लगे राजा से। क्या एलिगेशन लगाया गया कि ही कीप्स हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी, जो टैक्स से वो कलेक्ट करता है, और ये बहुत डिसऑनेस्ट आदमी है, ठीक है। और उसके पास एक आयरन चेस्ट है। क्यों चेस्ट रखता है वो, ठीक है, और उसमें सारे सीक्रेटली वो ट्रेजर्स रखता है। और उसने कहा कि ऑर्डिनरी शेफर्ड से और ज़्यादा हम कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। राजा ने इग्नोर किया पहले, उसके बाद फिर राजा को पता चला कि भाई उसके पास है आयरन चेस्ट, उसको बुलाया गया। तो वो कैसे आता है, कैमल पे आता है। राजा पहली बार में म्यूल पे आता है और ये कैमल पे आता है।
और इसके पास में एक आयरन चेस्ट होता है, ठीक है, जो कि बढ़िया से बंधा होता है कैमल के पीठ पर। और राजा उससे पूछता है, आगे चला जाए। जब चेस्ट खुलता है तो उसमें ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, और ना ही और कोई ज्वेल है, बस उसमें एक क्या है, पुराना ब्लैंकेट है। दिस इज़ माई डियर मास्टर, दिस इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। ठीक है, मतलब यही उसका पुराना ब्लैंकेट है, वही उसका ट्रेजर है। तो पूछा जाता है, भाई सिंपल सी बात है कि क्यों है ऐसा करके यहाँ पे, क्यों तुमने रखा हुआ है? तो वही कहता है कि इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, और अगर आपने कभी मेरे पूरा नए कपड़े ले लिए, क्लोक, देखो यहाँ पे क्लोक लिखा है ना, न्यू क्लोक्स, तो जो है ये मुझे तब भी बचाएगा। और इसके रिप्लाई से खुश हो करके और बाकी लोग जो एम्बेरस हो गए, उसके बाद इसको एक ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट का बना दिया गया। ये एक ईरानियन फोक टेल है। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि वो ईरान की कहानी है। पहली बार राजा म्यूल पे बैठ के आता है, जब ये गवर्नर आता है तो वो कैमल पे बैठ के आता है, और आयरन चेस्ट में ब्लैंकेट निकलता है उसका पुराना वाला।